दिल्ली ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने आज भारत के गृह मंत्री नई दिल्ली को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुलिस विभाग में कार्यरत विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ की शिकायतों का निवारण। पुलिस विभाग द्वारा बर्खास्त विशेष पुलिस अधिकारी, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचआरएम कर्मचारी, सरकार द्वारा प्रख्यापित आवास योजना के लाभार्थी एवं राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकान से खाद्य सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। सेवा सिंह बाली, अध्यक्ष, अखिल भारतीय गरीबों की आवाज। जम्मू कश्मीर के लोगों की कुछ पंक्तियों, मांगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में काम कर रहे विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के लिए कोई नियमितीकरण नीति नहीं है, जबकि दूसरी ओर अन्य सरकारी विभागों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को SRO 520 द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसके अनुसार वहां सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकार द्वारा नियमित किया जाता है, जो विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के साथ बहुत भेदभाव है, जिनकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है और आगे सरकार द्वारा उनके भविष्य को अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि वे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें नियमित करने के लिए कब विचार किया जाएगा। हालांकि सरकार इन अधिकारियों को कांस्टेबलों की नियुक्ति में केवल एक तरह का आरक्षण साबित कर रही है, लेकिन आज तक कोई नियमितीकरण नीति नहीं है कि पुलिस विभाग ने बिना कोई कारण बताए कई विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को बंद कर दिया है, और भले ही महिला एसपीओ ने अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए छुट्टी ले ली हो। पुलिस विभाग द्वारा कुछ विशेष पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया था जो उनके दाह संस्कार के लिए गए थे, मृत पिता या चिकित्सा कारणों से छुट्टी ले चुके हैं। उन्हें पुलिस विभाग द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि ये अधिकारी अस्थायी हैं, इसलिए उनकी बर्खास्तगी से पहले कोई कारण नहीं बताया गया था। जम्मू और कश्मीर में पुलिस विभाग विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को पिक पर बंद कर रहा है और बिना किसी मानदंड का पालन किए आधार चुना यह कि एनएचआरएम कर्मचारी जो कोविड अवधि के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त किए गए थे, समाप्ति के कगार पर हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आज तक कोविड महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जम्मू और कश्मीर बाकी हिस्सों में से एक है देश का जहां अभी भी कोविड रोगियों की उच्चतम दर है, और इस समय एनएचआरएम कर्मचारियों को सेवा से हटाना स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा विभाग के लिए बुद्धिमान निर्णय नहीं होगा, क्योंकि ये कर्मचारी राज्य में कोविड की स्थिति को संभालने के लिए प्रतिकूल हैं। इसलिए उनकी सेवाएं हैं पूरी महामारी खत्म होने तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वो आवास योजना जो गरीब व्यक्तियों को आवासीय आवास प्रदान करती है, सरकार द्वारा भी प्रख्यापित की जाती है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कई नागरिकों को सूची से छोड़ दिया जाता है, जिन्हें आवासीय आवास की सख्त जरूरत होती है, और धन का आवंटन पिक एंड चॉइस आधार पर किया जाता है। अधिकारियों और जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों को सूची से बाहर रखा गया है कि ग्राम स्तर पर विभिन्न राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड में कुछ त्रुटि के कारण केंद्र सरकार द्वारा घोषित राशन योजनाओं का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, और जब राशन कार्ड धारक गलती के सुधार के लिए संपर्क करते हैं तो उन्हें लाल रंग का नुकसान उठाना पड़ता है। मैं हूं और पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज, डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज, वीडीसी एसपीओज, डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज और आवास प्लस में जो मकानों लोगों को नाइंसाफ़ी, उन सभी मुद्दों को लेकर मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ और देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया है कल की डेट पे हमने, और उसमें ये सभी मुद्दों को देश के प्रधानमंत्री साहब से हमने गुहार लगाई है, और साथ साथ में देश के होम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से ये बजरिया मेमोरेंडम अपील की है, गुहार लगाई है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओ भाई और बहनें अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए हमने काफ़ी समय से काम किया, और आज भी वो अपने राइट से महरूम हैं। उसके लिए आज मैं फिर देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई है कि उनकी रेगुलर पॉलिसी और उनको सैलरी में इजाफा फौरी तौर पर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। 20 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग भी है, तो इसलिए मैंने दिल्ली के होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर एक बार फिर देश के होम मिनिस्टर साहब को अपील की है। देश के होम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका,
मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त छोटे तबके के 90% डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज और एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज, सभी तबके के एम्प्लॉइज के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीएचई लैंड ओनर्स, हेल्थ रिलेटेड लैंड ओनर्स, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इमरजेंसी जैसी हालात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैदा कर दी गई है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि एक बार फिर हम देश के प्रधानमंत्री साहब के नोटिस में ये चीज़ें लाई जाए और हमने बजरिया मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाई है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट करें। जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही परेशान हैं, मजीद उस गरीब जनता को परेशान न किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री साहब की जो स्कीम है 2022 तक हर गरीब को रहने के लिए पक्का घर दिया जाएगा, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिजर्व करते हैं लोग, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको आज भी जो आवास प्लस की लिस्ट तैयार हो रही है उसमें भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एमजी नरेगा का पैसा लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। सड़कों से कहीं कहीं गांव आज की डेट में भी महरूम हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, वो कुछ लीडरों के कहने पे चलना बंद करें। जम्मू कश्मीर का इस वक्त आम जनता, छोटे तबके का एम्प्लॉइज सड़कों पर है, भुखमरी के शिकार पर है, सुसाइड तक कर रहे हैं, हमारे एसपीओ भाई शहादत तक दे रहे हैं। उन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए। ये एलजी साहब के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हेड है इस वक्त, और वो कुछ लीडरों के कहने पे चलना बंद करें। जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल पर जो लोग, जीरो स्टाफ पर जो लोग परेशान हैं, उनकी सुध लें। इसीलिए मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें। मैंने प्रॉपर डिटेल मेमोरेंडम जो दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और होम मिनिस्टर साहब को भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर वो संज्ञान लेंगे और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज, यूडीसी एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज, हमारे एसपीओज जो सर्विस कर रहे हैं, उनको मजीद सफर न होना पड़े। वरना आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर अमल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। के अंदर मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा, जो हमने होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर भी गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज भाई और बहनें हैं, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिफॉर्म का पैसा है 3000 रुपये के हिसाब से, वो भी उनको टाइमली नहीं दिया जाता है। मैं होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पैसा जो है, यूनिफॉर्म का पैसा, तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी साइटेशन केसेस, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, सपोर्ट से रिलेटेड केसेस, जो भी केस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, डीजी साहब को तुरंत बोर्ड मीटिंग करके उन केसेस को फटोफट सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से डीजी साहब ही खुद कहते हैं कि हमारे पास एसपीओ के लिए जो पॉलिसीज है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड डीजी साहब से कि जो वो खुद लिख के देते हैं तो उसी पॉलिसी पे उतरना मेरे हिसाब से डीजी साहब को चाहिए कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए बहुत कुछ किया है आपने, हम मुबारक देते हैं आपको, आपने 2 बार तनख्वाह बढ़ाई और आगे भी आप बढ़ाने वाले हैं। तो मैं साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि आप ही का आर्डर है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को साइटेशन, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स और सपोर्ट से रिलेटेड जो आपने खुद लिख के दिया है, उसमें हम ये आपसे डिमांड करते हैं कि उन केसेस को पुलिस हेडक्वार्टर में बोर्ड मीटिंग करके तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। और
अगर आपके पास पोस्ट कमी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आपने MHA को लिखना चाहिए। आज तक आपने क्यों नहीं लिखा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक लेटर में आपने कहा हमारे पास वैकेंट पोस्टें नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो लड़के पुलिस हेडक्वार्टर की लापरवाही से ओवरेज हो गए, उस कैटेगरी से बाहर हो गए, यानी कांस्टेबल बनने के लिए जो एज आपने लिमिट में रखी है उससे बाहर हो गए, वो डिपार्टमेंट का फेलियर है। उन लोगों के साथ हर जगह पर आप विश्वासघात कर रहे हो।